तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देन CSS का पार्ट 1 हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग CSS का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हम लोगों ने साथ साथ असाइनमेंट भी करा था वीडियो में, और आप लोगों को एक असाइनमेंट यानी कि एक प्रोजेक्ट भी करने के लिए दिया गया था। तो आई होप वो बन गया होगा, और वो असाइनमेंट वो प्रोजेक्ट उन्हीं को मिला होगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो लेटेस्ट अपडेट होंगे, उस पर कन्वर्सेशन हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट मैं इस वीडियो में बता देता हूँ और दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। तो गाइज ये है CSS का पार्ट 1 का असाइनमेंट। आप प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, छोटा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सीधा डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड है। डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके, यहाँ आपको अलग है, आप कॉपी पेस्ट करके इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट और ये रहा 10 क्वेश्चंस। तो गाइज़ अगर आपसे बन जाता है तो उसी चैनल पे आप जो है सेंड कर लिख सकते हैं आई डिड। गाइज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यू जनरेट कर सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक सब्सक्राइब क्या ही करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आप वीडियोस देखते हैं तो फीडबैक फॉर्म है, आप फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई हो। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग CSS का पढ़ेंगे, जैसे कि क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, है ना, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और ये डेमो भी दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे सेलेक्ट करा जाता है। तो इसमें यूनिवर्सल सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिसेंडेंट सेलेक्टर, एडजेसेंट, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, सूडो एलिमेंट सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सब लगता कहाँ पे है। चलते हैं और हम लोग सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, इसका जो है कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक HTML फाइल बनाते हैं, और HTML फाइल बनाते हैं, इसमें इसको कहते हैं index.html। तो हम लोगों का मुद्दा यही है। तो पहले मुद्दा जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एक div ले लिए, और div ले लिए, और इसमें दे दिए एक हेडिंग, और हेडिंग में दे दिए हाय। और फिर इसके अंदर मान लेते हैं क्या, इसके अंदर एक हेडिंग को जो है स्पैन दे देते हैं, और स्पैन के अंदर दे देते हैं बाय, ठीक है। और फिर इसके अंदर ही ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इस पेज से हम लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे कि इस div को टारगेट करना है तो इस div को एक क्लास दे देंगे या फिर ID दे देंगे। फिर इस H1 को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि H1 में इस H1 को हम लोग कलर, फॉन्ट, इसके साथ जो भी करना चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इस स्पैन के अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर इसमें अगर पेरेंट के हैं तो पेरेंट क्या है, तो इसमें सबका पेरेंट जो है, इस सब का पेरेंट क्या है, इन सब का, तो इन सब का पेरेंट बॉडी है, ये बॉडी पेरेंट है। अगर सब में हम लोगों को सब कुछ मतलब अप्लाई कराना है इस पे, तो हम लोग सीधा बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहे H1 का जो है पेरेंट कौन है, तो H1 का पेरेंट क्या है, ये div है, ठीक है। ये डायरेक्ट पेरेंट है इसका, और ये डायरेक्ट चिल्ड्रन किसका है, div का डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या है, H1 है। फिर कहेगा स्पैन का पेरेंट कौन है, डायरेक्ट पेरेंट, तो ये H1 है, ठीक है। और ये भी पेरेंट है, ऐसा नहीं है। और फिर ये कहेगा H1 का डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, तो ये स्पैन है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चिल्ड्रन div का कौन है, क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये H1 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेरेंट और div का क्या खेल है। जैसे कि आप ही के फैमिली में क्या होता है, कोई पेरेंट होता है, कोई चिल्ड्रन होता है, और कोई ग्रैंड पेरेंट भी होता है ना, है ना। आपका डायरेक्ट पेरेंट कौन है, आपके फादर। तो ये इस चीज़ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से, एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्ट। पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने के लिए है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हम लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट में
अप्लाई करना है कुछ भी, तो हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। तो अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करना है तो हम लोग ये एजर्टिक इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर शिफ्ट के साथ आप 8 दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे तो वो आपको इस तरह का साइन मिल जाता है, इसको एजर्टिक बोलते हैं। देन उसके बाद क्या, करली ब्रेसेस, देन उसके बाद प्रॉपर्टी दीजिए और वैल्यू दीजिए, फिर क्लोज करली ब्रेसेस। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इसी को यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। देखिए, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगर कोई डाउट रहता भी है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में बताइए, या तो आप फीडबैक फॉर्म में बताइए। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर ये रहा। तो चलते हैं हम लोग और इस चीज़ को करते हैं कहाँ, VS कोड में। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर क्या लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ में देते हैं दिस इज़ पैराग्राफ। एक काम करते हैं कि हेडिंग भी ले लेते हैं और इस हेडिंग में देते हैं दिस इज़, और ये ले लिए। फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ लेते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, 50 वर्ड्स दे देते हैं, लॉडम 50। तो ये 50 वर्ड हम लोगों को दे देगा। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ये हम लोगों को कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर इस पूरे बॉडी पे, इस पूरा बॉडी में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है हम चाहते हैं सबका फॉन्ट साइज हो या फॉन्ट फैमिली हो, तो वो एक सेकंड करके दिखाते हैं ये चीज़। अगर यहाँ पर करके कैसे दिखाएंगे, तो हम लोगों को एक CSS भी बनाना पड़ेगा, फाइल style.css। तो हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं लास्ट में करने के लिए कि लिंक करना है पहले, सबसे पहले। ठीक है, लिंक रिलेशन, फिर स्टाइल सीट रिलेशन का है, फिर उसका पाथ। तो पाथ क्या है, style.css है, ये दे दिया और सेव किया। और style.css में आएंगे तो हम लोग जब यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं तो क्या देते हैं, शिफ्ट के साथ ऐड दबाइए तो एजर्टिक आ जाएगा। देन अब इसमें लगाइए जो आपको लगाना है। मान लेते हैं क्या, हम लोगों को फॉन्ट फैमिली लगाना है कर्सिव। ठीक है, कर्सिव लगाना है तो पूरा का पूरा बॉडी का फॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगा, कर्सिव हो जाएगा। अगर सेव करेंगे इसको तो यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा कर्सिव हम लोगों को दिख रहा है। केवल ये हेडिंग नहीं हुआ है कर्सिव, केवल ये पैराग्राफ कर्सिव नहीं हुआ है, हम लोग पूरा बॉडी पे लगा रहे हैं कर्सिव, इस वजह से कर्सिव हो रहा है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं इस पूरा बॉडी पे हम चाहते हैं क्या, कलर जो है बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रे हो, तो ये पूरा ग्रे हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। ये देखिए हो गया। तो यही होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन चलते हैं हम लोग अगला चीज़ पर। तो गाइज अब हम लोगों का है एलिमेंट सेलेक्ट। तो एलिमेंट सेलेक्टर होता है टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। अगर सेम टाइप का एलिमेंट है, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, हेडिंग क्या है, H1 H2 H3, या फिर बहुत सारा हेडिंग H1 जो बहुत सारा H1, तो वो सेम टाइप का क्या हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। जैसे कि पैराग्राफ, अगर बहुत सारा बॉडी में पैराग्राफ लिया गया है तो वो क्या होता है, हम लोग उस पर उसको सेम टाइप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर एक वेबसाइट दिखाए आपको, अगर आप ये वेबसाइट देख रहे हैं तो ये देखिए ये पैराग्राफ है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको सेम टाइप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर H1 है तो H1, तो इस तरह से होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देंगे कमेंट। देन इसमें एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, तो इसमें एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, ये दोनों पैराग्राफ। अगर इस केवल दोनों पैराग्राफ पे हम लोगों को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो हम लोगों को पैराग्राफ टैग लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ। देन अब इसमें हम लोगों को जो स्टाइल लगाना चाहते हैं वो स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, सेव किए और यहाँ पे आ गए डॉक्यूमेंट में, तो ये देखिए ये 30 पिक्सल है, कितना बड़ा हो गया फ़ॉन्ट। अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को कलर जो है फ़ॉन्ट का चेंज करना है, रेड करना है, तो केवल पैराग्राफ का ही कलर जो है रेड होगा। ये देखिए हुआ। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब पूरा आप वेबसाइट बनाइएगा तो आपको यही सब चीज़ यूज़ आएगा। जैसे कि मान लेते हैं जितना भी एंकर टैग है उस सब का अंडरलाइन हटा देना है। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में आता रहेगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों का हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। अगर इसमें मान लेते हैं कि केवल और केवल पैराग्राफ हेडिंग ही है, मान लेते हैं कि इसमें H1 ही है, H1 में हाई कर देते हैं, या फिर एक और H1 ले लेते हैं हम लोग, बाय कर देते हैं। अगर हम लोग
हम लोगों को H1 में लगाना है सिर्फ, तो H1 देंगे, H1 टैग देंगे, H1 को सिलेक्ट किए, ठीक है। जैसे कि आपको किसी को कुछ करना है, मारना है या फिर कुछ देना है, मारना नहीं है किसी को, कुछ देना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एड्रेस देते हैं, तो यही उसका एड्रेस है, ठीक है। इसको टारगेट कर रहे हैं H1 को, ये H1 को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, इस पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो भी H1 है, या फिर यहाँ बोल रहे हैं जो भी P है, पैराग्राफ है, उसका कलर जो है रेड हो जाए। उसी तरह से जो भी H1 है उसका कलर क्या हो जाए, सी ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे, ये देखिए सी ग्रीन हो गया, दैट्स इट, यही होता है। अगर मान लेते हैं कि इसमें एक एंकर टैग लेते हैं, अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एंकर टैग लेते हैं और इस एंकर टैग में देते हैं google.com, ठीक है। इसको सेव किए और यहाँ पे आए तो रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ हम लोगों को शो तो करना पड़ेगा इस एंकर टैग में। तो यहाँ लिखते हैं गो टू गूगल, ठीक है, सेव किए और यहाँ आ गए, तो ये दिख रहा है, ये हम लोगों का लिंक बन गया, गए तो कहीं ना कहीं पहुँचा रहा है, तो ये एग्जैक्ट लिंक नहीं हुआ है। तो अब यहाँ इसको अंडरलाइन हटाना है ना। इसी तरह से आपको मान लेते हैं कि 2 3 4 आप ले लिए एंकर लिंक ले लिए, एक कर देते हैं फेसबुक का, ठीक है, कर देते हैं फेसबुक का, देन इसको सेव किए और यहाँ आ गए, तो यहाँ देखिए फेसबुक का दूसरा बन गया। तो अब जो है यहाँ BR टैग लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, सेव किए और आ गए यहाँ, ठीक है। अब ये चीज़ कह रहे हैं कि अब जितना भी एंकर टैग है वो क्या हो, उसका अंडरलाइन हट जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, एंकर टैग को सिलेक्ट किए, देन अब बोल रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, नन हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन सही लेते हैं ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन थ्रू, यही सब चलता है ना, ओवर लाइन, ये सब करते हैं ना अपना लोग। तो एक चलता है टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन देंगे और नन कर देंगे, ठीक है, और सेव किए और यहाँ आ गए, तो ये देखिए गायब हो गया हम लोगों का। अगर मान लेते हैं इसका कलर भी हम लोगों को चेंज करना है, तो कलर देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। कलर मान लेते हैं हम लोग, देते हैं रेड, रेड हो गया। तो इस तरह के चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करेंगे। दैन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो चलते हैं हम लोग पार्ट वाइज करते हैं ताकि पढ़ने में हम लोगों को अच्छा लगे। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ये पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस चीज़ को जानते हैं बढ़िया से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।